इनेलो ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश या आयोग गठित करके रजिस्ट्री घोटाले की जांच करवाने की मांग की है। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि जिस गांव की जमीन पर सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री करने पर रोक लगा रखी थी, उस गांव की जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में धान, सरसों, चने, गेहूं, चावल, शराब और रजिस्ट्री के घोटाले हुए और ये सभी घोटाले एक ही मंत्री के विभागों में हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे और जो लोग आईएनएलडी को तोड़ना चाहते थे वो लोग इस चुनाव के बाद हाशिए पर आ जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो की क्या तैयारियां हैं और इनेलो क्यों रजिस्ट्री घोटाले की जांच करवाना चाहती है, इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने इनेलो के नेता अभय चौटाला से। इनेलो नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। इस समय मेरे साथ हैं अभय चौटाला, इनसे जानते हैं कि ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी, अभी इस लॉकडाउन में 4 बड़े घोटाले हुए। उन 4 बड़े घोटालों में हमने सरकार से बारी बारी मांग करी कि ये जो घोटाले 4 नहीं 5-6 हुए, कि ये जो घोटाले हो रहे हैं इनकी जांच आपको किसी सिटिंग जज से करवानी चाहिए, हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराओ, या आप कोई ऐसा आयोग बनाओ जिस आयोग के पास इस तरह की पावर्स हों कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी हासिल कर सके। पहला घोटाला हुआ धान का, धान के बाद शराब का, शराब के बाद सरसों का, सरसों के बाद चने का और गेहूं का, उसके बाद घोटाला आया सामने चावल का, और चावल के बाद अब आया रजिस्ट्रियों का मामला, जो मुख्यमंत्री ने स्वयं रोक लगाने का काम किया। मुख्यमंत्री को रोक इसलिए लगानी पड़ी रजिस्ट्रियों पे कि एक एक रजिस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा लेन देन हुआ। एक एक रजिस्ट्री में लाखों रुपए लिए गए। एवरेज भी अगर 1 से 2 लाख 4 लाख लगाओ तो भी बहुत बड़ा घोटाला है। इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रियाँ बंद थी, सेकंड फेज में मुख्यमंत्री ने हमारे से कहा था कि अगर हम रजिस्ट्री खोल देते हैं तो उससे सरकार को कुछ रेवेन्यू आएगा, हम उस पैसे को इस महामारी से कैसे लोगों को बचाया जाए उस पर खर्च कर लेंगे। हमने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का निर्णय है, सरकार जब चाहे बंद कर ले और सरकार जब चाहे इसको खोल लो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इसकी आड़ में लोगों को लूट लिया जाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस दौरान 1199 टोटल रजिस्ट्री हुई है, और अगर एक रजिस्ट्री में 2 लाख रुपए से लेकर के 5-10 लाख रुपए तक लिया गया है तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये हजारों करोड़ का मामला बनता है, इसकी जांच करवानी चाहिए। एक ऐसा गांव भी है जिस गांव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टे लगा हुआ था, एक आदेश था कि इस गांव की ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि वो 900 मीटर के दायरे में आता है। चौमा गांव जो है, उस गांव के अंदर चीमा जो गांव है उसमें वो 900 मीटर वाले में आता है, तो उसमें भी 2 रजिस्ट्रियाँ गुड़गांव में हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी पैसे की लूट वहाँ पे हुई है। यहाँ तक भी अधिकारियों ने, आपने स्वयं अपने टीवी के चैनलों पे चलाया, अखबारों की ये कटिंगें हैं। तहसीलदार खुद कहता है कि हम क्या करें, मजबूरी है, हमें ऊपर पैसा भेजना है। ऊपर अगर मुख्यमंत्री तो पैसा ले रहे हैं कोविड के नाम का उनसे, तो फिर मुख्यमंत्री इन रजिस्ट्रियों पे बैन क्यों लगाते हैं? फिर तो रजिस्ट्रियाँ खुली रहती। ये पैसा जो है, जितने घोटाले हैं, आप इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से सोच करके देखो कि अब तक के जितने घोटाले हरियाणा में हुए इस 8 महीने की पीरियड में, जब से इनकी सरकार बनी, केवल एक ही मंत्री के, जिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंटों में ही ये सारे घोटाले हुए हैं। इसका मतलब उनको ये छूट दे दी कि तुम इस प्रदेश को लूट करके खा जाओ। इसलिए मुख्यमंत्री ने छूट दे दी कि मुख्यमंत्री तो अपनी सरकार उसकी कैसे चले, कैसे सरकार उसकी प्रदेश में टिकी रह सके, कैसे 5 साल पूरे कर ले, इसके लिए प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके लिए मुख्यमंत्री को तुरंत इस पे विचार करना चाहिए। इसको मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि भी मैं भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ा रहा, मैं भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता हूँ,
तो फिर इन सब चीज़ों की जांच करानी चाहिए और इन सब चीज़ों की जांच करा करके लोगों के सामने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, बताना चाहिए कि कौन लुटेरे हैं जो इस प्रदेश को लूट करके खा रहे हैं। चौटाला जी, बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है, बड़ौदा उपचुनाव के लिए इनेलो की क्या तैयारियां हैं? बड़ौदा उपचुनाव में जिस तरह से सरकार, जिस तरह से कांग्रेस आपस में चैलेंज कर रही है कि तू मेरे सामने लड़ ले, तू मेरे सामने लड़ ले, ये बौखलाहट है। ये आप मान करके चलो कि उन लोगों को कोई ना कोई डर जरूर सता रहा है। इस उपचुनाव के बाद बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। जो लोग हमें तोड़ना चाहते थे, जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमज़ोर करना चाहते थे, वो इस चुनाव के बाद हाशिए पे होंगे। चौटाला साहब, जिस तरह भी आपने कहा कि इनेलो जो है एक बारी फिर मजबूती से खड़ी होगी और कई पार्टी के नेता भी आपको मिल रहे हैं, तो जो कांग्रेस है या बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, इनेलो को इतने हल्के में क्यों ले रही हैं? क्योंकि दोनों ही दावा जीत का कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि कभी कोई राजनीतिक दल जो कमज़ोर होगा उसके साथ आकर के लोग शामिल होंगे? ये संभव है? 8 महीने पहले सरकार बनी है, लोग शामिल हो बीजेपी में, लोग शामिल हो जेजेपी में, उनको छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। तो लोगों को एक भरोसा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सही मायने में इस प्रदेश के किसान की, प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोगों की हितैषी है। यही पार्टी है जो लोगों के साथ न्याय करवा सकती है। कांग्रेस में किस लिए जाएंगे? कांग्रेस में तो 6 धड़े हैं न्याय। किसी एक के पास जाकर के कोई ज्वाइन कर लेता है, 5 लोग उसको जो है बड़ी टेढ़ी नज़र से देखते हैं कि ये कौन आ गया हमारे बीच में, कहाँ से आ गया। वहाँ इसलिए कोई नहीं जाएगा। अरे इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो स्वयं लूटने गए। बता दो कोई काम किया हो तो लोग हमारे पास जो आ रहे हैं उनको हमारे ऊपर एक भरोसा है, इसलिए हमारे पास आकर के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो क्या कहते हैं प्रेस के सामने, वो बेचारे क्या बोलते हैं, वो उनकी एक मजबूरी है। अंदर से उनके अगर सही मायने में कुरेद करके देखोगे ना तो बहुत बड़ी धड़क फड़क हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं। जो लोग 4 दिन अपने पार्टी के लोगों को नहीं संभाल सके, वो हमारे ऊपर क्या नुक्ताचीनी करेंगे, क्या छिटाकसी करेंगे? उन विचारों को तो पहले अपना घर संभालना चाहिए। थोड़े दिन रुको, पता नहीं किस किस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। आज सोशल मीडिया पे लोग क्या लिखते हैं, मेरी ख्याल है थोड़ी मोटी भी गैरत और शर्म हो तो आदमी को अपने घर जा कर के बैठ जाना चाहिए। ये थे मेरे साथ इनेलो नेता अभय चौटाला। इन्होंने मांग की है कि प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए हैं उसकी जांच की जाए। वहीं इन्होंने बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।